संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। बीजेपी, तेजा सेना, एसएफआई, माकपा सहित कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। नवलगढ़ रोड पर पानी के गड्ढे में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई थी। इसी रोड को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और एमएलए राजेंद्र पारिक आमने सामने भी हुए थे। रात को ही अस्पताल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बता दें कि कोचिंग से जाते वक्त एक छात्र इसी गड्ढे में डूब गया और उसकी मौत हो गई। 12वीं का छात्र। रात को ही बड़ी संख्या में लोगों ने अस्पताल पहुंचकर इसे लेकर प्रदर्शन किया था। बताया जा रहा है कि नवलगढ़ रोड जो है वो बहुत पुरानी है। जलभराव की समस्या यहां आए दिन बनी रहती है। कई बार इसे लेकर शिकायतें भी की गई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की नींद नहीं खुली। शायद प्रशासन इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से बजट जारी होने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो सका। पिछले 2 सालों से लगातार सीवरेज ड्रेनेज का काम यहां पर जारी था, जिसके चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही थी। कई बार इसे लेकर शिकायतें दी गई, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रशासन की नींद नहीं खुली और अब एक बड़ा हादसा हो गया है। लोगों में गुस्सा इसे लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही गड्ढा है, पानी से भरा हुआ गड्ढा, जिसमें डूबने से 12वीं के छात्र की मौत हो गई। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार है कौन? प्रशासन ने समय रहते आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की? और इसी बीच इसी मामले को लेकर आपको बड़ा अपडेट बताते चले। सीकर के नवलगढ़ रोड पर पानी में डूबने से छात्र की मौत हो गई और इसी मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीकर शहर के बाजार बंद कर दिए गए हैं। विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया। बाजार में घूम घूम कर दुकानें भी बंद करवाई जा रही हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों में गुस्सा देख सकते हैं। प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से एक छात्र की मौत हो गई है। नगर परिषद के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। कई जनप्रतिनिधि भी बंद के समर्थन में शामिल हैं। शहर में जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छात्र के परिजनों ने शव उठाने से इंकार कर दिया है। 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है और साथ ही साथ दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की भी मांग की जा रही है। हमारे सीकर शिक्षा नगरी के अंदर जो हमारे जिले के प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मासूम अपनी जान गंवा चुका है और पूरा का पूरा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि उस पर कोई भी अपना बयान नहीं दे रहे हैं। इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं हो सकती। कल रात को भी तमाम विद्यार्थी, नौजवान, जनप्रतिनिधि सरकार से ये मांग कर रहे थे कि सीकर के अंदर जो ये घटना घटित हुई है, इसके जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीकर में पिछले 1 सप्ताह में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी बनी हुई है और स्थानीय जिला प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका यहाँ के जनता के दर्द के साथ नहीं जुड़ी हुई है। घटना तो ये जो खड्डे में गिरा है बच्चा, हमारी डिमांड ये है कि 1 करोड़ रुपये, एक सरकारी नौकरी और जो प्रशासन है तो जो जिनके खिलाफ इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हैं। कोई भी अधिकारी, चाहे ठेकेदार हो, कोई चाहे वो ये क्या कोचिंग वालों ने भी 9-10 बजे तक कोचिंग लगा रहे। पानी का रास्ता है तो वो बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था उनको। हाँ, तो ये क्या कि उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोचिंग के खिलाफ भी। और मेरा नाम प्रभु दयाल मीणा है, मेरा भांजा है। नवलगढ़ रोड पे छात्र युवराज मीणा की चेंबर के अंदर गिरने से मौत हुई है। लापरवाह प्रशासन, जो यहाँ का नगर परिषद प्रशासन है, यहाँ का जिला कलेक्टर है, यहाँ का विधायक है और यहाँ का सभापति है, इन सबको सीकर की जनता ने बार बार चेताया है कि ऐसी दुर्घटनाएं रोज होती रहती है, आप इनको संज्ञान में लें। लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए इस बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार से सीकर को संज्ञान में नहीं लिया है। चारों तरफ इस तरीके का माहौल है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं और सीकर की आवाम जनता से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप नगर परिषद प्रशासन और यहाँ के विधायक के खिलाफ 302, 304 और 304A के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाए। और ये छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग से था, तो मैं ये भी मांग करता हूं कि इनके ऊपर SC/ST का मामला भी दर्ज हो। अचानक सूचना मिली कि नवलगढ़ रोड पे जो सीवरेज का काम चल रहा है, उसके अंदर एक गहरे खड्डे में
एक लड़का है वो गिर गया और उस गिरने के कारण से काफ़ी देर से निकल नहीं रहा है, तो स्वाभाविक रूप से शायद उसकी मौत हो गई होगी। मैंने तुरंत जिला कलेक्टर को और प्रशासन को कहा कि आप तुरंत जाइए और देखिए कैसे वो बच्चा बच सकता है। लेकिन सीकर पहुंचा तब तक पता चला कि वो 15-16 साल का नौजवान बच्चा जो यहाँ सीकर में पढ़ने के लिए आया था, वो उस खड्डे में, सीवरेज के खड्डे में डूबने से उसकी मौत हो गई। और चलिए अब हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जब कलेक्ट्रेट में चल रही मीटिंग में पीसीसी चीफ डोटासरा और एमएलए राजेंद्र पारिक के बीच विवाद हुआ था। नवलगढ़ पुलिया में जल भराव को लेकर ही दोनों में नोकझोंक हुई थी। डोटासरा ने अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया था। इस दिन डोटासरा इसी प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से जवाब मांग रहे थे, तभी राजेंद्र पारिक ने कहा था कि आप मेरे अधिकारियों को कैसे धमका रहे हो। काम नहीं हो रहा है और ये जबरदस्ती पार्टी बन गई कि मैं सीकर हूँ, मैं हूँ, एक नेता हो जैसे हम नहीं हो, अपने सीमा में रहो। तो इस घटना के बाद न्यूज 18 कई सारे सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कलेक्ट्रेट में मीटिंग के बाद भी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल यह भी है कि सवाल उठने के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों नहीं चेता, और छात्र की मौत के बाद क्या अब इस समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। नगर पालिका को क्या इसी हादसे का इंतजार था, क्योंकि कई बार इसे लेकर शिकायतें दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार इस मुद्दे को उठाया गया लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब एक छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा बरकरार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस हादसे के बाद प्रशासन जागेगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी, सड़कों का काम किया जाएगा, मरम्मतीकरण किया जाएगा, क्योंकि ये सड़क जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई उसमें सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। अब छात्र की मौत हुई है तो निश्चित तौर पर अब शायद प्रशासन की नींदें भी खुले। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। छात्र की मौत के बाद रेस्क्यू किया गया, शव को बाहर निकाला गया, जल भराव ने जान ले ली है। तो नगर परिषद की बड़ी लापरवाही से यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लापरवाह है उस पर आखिरकार कब कार्रवाई की जाएगी। अब चारों ओर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तमाम संगठन अब इसके विरोध में उतर चुके हैं, बाजारों को बंद कराए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सहयोगी संदीप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ा हादसा, शायद प्रशासन इंतजार कर रहा था इसी हादसे का, और अब सवाल यह है कि क्या अब कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, यह भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह की घटना हुई है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि प्रशासन पिछले 2 साल से ये इंतजार कर रहा था कि किस दिन जो नवलगढ़ रोड है उस पर बड़ा हादसा होगा और उसके बाद ये जो सभी अधिकारी हैं या जो नगर परिषद है, चाहे के सभापति हैं, सब इस तरफ कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ सोचेंगे कि शहर में क्या किया जा सकता है। शुरू से मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका की जब सरकार ने बजट जारी किया था तो उस वक्त शहर में ये हुआ था कि नगर परिषद और अलग अलग जो नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे कि बहुत जल्दी जो नवलगढ़ रोड का जो जल भराव का पानी की जो समस्या है उससे समाधान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 2 साल से ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, लंबे समय तक 3-3 महीने तक लोगों ने धरने प्रदर्शन किया और पिछले 2 साल से लगातार यही मांग की जा रही थी किसी भी तरह से जो नवलगढ़ रोड का जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा कर दिया जाए। और पिछले मानसून में जब लोगों ने जब धरना दिया था और एक लंबा आंदोलन लोगों के द्वारा किया गया था, उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था नगर परिषद की ओर से कि आगामी मानसून यानी कि ये जो सीजन चल रहा है उससे पहले जो पानी की समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लोगों को समस्या के जो समाधान होना था वो तो बहुत दूर की बात है। जो एक हादसा बड़ा हुआ और एक बच्चे को जान देनी पड़ी, जो यहाँ पर 2 साल तक लोग इस समस्या से जूझते रहे, कई बार हादसे का शिकार हुए और अब एक 12वीं के छात्र की मौत भी हो गई है।
आपके आसपास लोगों को देख पा रहे हैं संदीप, अगर बातचीत कर पाए उनसे पूछिए कि कितनी बार इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया था प्रशासन को। और लगातार बाजारों में जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं नगर परिषद के खिलाफ। दो मांगे प्रमुख है, एक जो छात्र के साथ जो घटना हुई है उसके परिवार को न्याय मिले, और दूसरी जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। इसको लेकर के जो आमजन में जो लगातार है वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, बेहद शर्मनाक है ये जिस तरीके से ये घटना घटी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 सालों से ये समस्या थी, लोग जूझ रहे थे, कई हादसे भी हुए, कई लोग शिकार हुए हादसों का, लेकिन शायद वो बड़ा हादसा अब हुआ है और अब प्रशासन की नींद खुलेगी। आसपास लोग हैं संदीप, जरा बात करिए, पूछिए उनसे कि कितनी बार शिकायत की गई थी, कार्रवाई नहीं हुई, अब क्या चाहते हैं वे सभी। तो संदीप सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जहां पर अब लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है, आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संदीप, आसपास लोगों से बातचीत करिए जरा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो लोग हैं जो जनप्रतिनिधि उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आप किस तरह से देखते हैं जो हादसा हुआ उस पर? ये हादसा नहीं, मैं तो इसको हत्या मानता हूँ। हादसा तो किसी की लापरवाही से होता है। ये तो पिछले काफी लंबे संघर्ष के बाद भी जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन ये चेते नहीं, जिनकी वजह से एक छात्र को जान गंवानी पड़ी। और ये हादसा नहीं है, हत्या है। इसके लिए जिम्मेदार जो भी लोग हैं इन पर तुरंत प्रभाव से सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा सीकर में जो आज आक्रोश है ये विकराल रूप लेगा और सीकर इसमें जनहानि और भी होने की आशंका आपको मैं प्रदर्शित करता हूँ। क्योंकि जो लोग थे यहाँ, इन लोगों की एक ही मांग है, पिछले लंबे संघर्ष की बदौलत जो जिला प्रशासन बार बार आश्वासन दे रहा था, जिला कलेक्टर जब 80 दिन तक वहाँ धरना प्रदर्शन चला इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन जिला कलेक्टर के आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभारी मंत्री ने कहा था कि 31 दिसंबर तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, 7 महीने हो गए। नगर परिषद और जिला प्रशासन ये सोच रहा था कि कब कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद में इस कार्य की सूद ले। ऐसा लगता है कि नगर परिषद, जिला प्रशासन सोया हुआ है। ये समस्या 30 सालों से है। बीजेपी की सरकार में भी यही समस्या थी, कांग्रेस की सरकार में भी यही समस्या है। यहाँ आमजन बहुत बड़े परेशानी झेल रहा है और लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। अभी ये मौत हो गई, इसके ऊपर बस प्रशासन पूरा मौन है। इसमें सभापति और चेयरमैन और विधायक ये सारे दोषी हैं, उनको जेल होनी चाहिए। सीकर बंद का आह्वान किया गया, आपकी पार्टी भी शामिल है उसमें, क्या रहेगा आगे का स्टेप? सीकर बंद का आह्वान किया गया है। ये पार्टी और जितने भी संगठन है सब साथ मिलकर इन्होंने निर्णय लिया है। और जिस तरह की ये घटना हुई है, ये घटना वास्तव में मतलब बड़ी ही दुखद घटना है। इस घटना को मतलब हर तरीके से चेताया गया है नगर परिषद को, सब विधायक को, उसके बावजूद भी उन्होंने केवल आश्वासन के अलावा कुछ डोटासरा ने ये बड़ा मुद्दा उठाया भी था, लेकिन उस समय राजेंद्र पारिक उल्टा उन पर चढ़ गए और बोला कि आप हमारे अधिकारियों को ऐसे नहीं कह सकते हैं। शायद